गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको गीत श्रद्धा मनु जो काव्यांजलि से लिया गया है, इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। सर्वप्रथम हम उनके जीवन के विषय में एवं साहित्यिक परिचय बताएंगे। जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। छायावाद के प्रवर्तक एवं उन्नायक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित सुंघनी साहू के वैश्य परिवार में 1890 ईस्वी में हुआ था। माता पिता एवं बड़े भाई के देहावसान के कारण अल्पायु में ही प्रसाद जी को व्यवसाय एवं परिवार के समस्त उत्तरदायित्वों को वहन करना पड़ा। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। अपने पैतृक कार्य को करते हुए इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। अत्यधिक विषम परिस्थितियों को झेलते हुए एवं हिंदी के मंदिर में रचना सुमन अर्पित करते हुए इस युग सृष्टा साहित्यकार का 14 नवंबर 1937 में देहावसान हो गया, अर्थात उनका स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक गतिविधियां। जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। साथ ही उनका दृष्टिकोण मानवतावादी है। प्रसाद जी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। प्रसाद जी ने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की हैं। कृतियां या रचनाएं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में चित्राधर, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि शामिल हैं। 4 प्रबंधात्मक कविताएं। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा अशोक की चिंता अत्यंत चर्चित रही है। नाटक। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मजय का नाग यज्ञ, राजश्री, अजातशत्रु एवं प्रायश्चित आदि हैं। उपन्यास। कंकाल, तितली एवं इरावती, जो अपूर्ण रचना है। कहानी संग्रह के अंतर्गत प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी आदि हैं। काव्यगत विशेषताएं के अंतर्गत भाव पक्ष, सौंदर्य एवं प्रेम के कवि। प्रसाद जी के काव्य में श्रृंगार रस के संयोग एवं विप्रलंब दोनों पक्षों का सफल चित्रण हुआ है। इनके नारी सौंदर्य के चित्र स्थूलता से मुक्त आंतरिक सौंदर्य को प्रतिबिंबित करते हैं। हृदय की अनुकृति, बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त,
दार्शनिकता। उपनिषदों के दार्शनिक ज्ञान के साथ बौद्ध दर्शन का समन्वित रूप भी इनके साहित्य में मिलता है। रस योजना। इनका मन श्रृंगार के साथ साथ विप्लव श्रृंगार के चित्रण में भी खूब रमा है। इनके वियोग वर्णन में एक अवर्णनीय रिक्तता एवं अवसाद ने उमड़कर सारे परिवेश को आप्लावित कर लिया है। अर्थात सारे परिवेश में बाढ़ सी ला दी है। इनके काव्यों में शांत एवं करुण रस का सुंदर चित्रण हुआ है तथा कहीं कहीं वीर रस का भी वर्णन मिलता है। प्रकृति चित्रण। इन्होंने प्रकृति के विभिन्न रूपों का अत्यधिक हृदयग्राही चित्रण प्रस्तुत किया है। इनके यहाँ प्रकृति के रम्य चित्रों के साथ साथ प्रलय का भीषण चित्र भी मिलता है। इनके काव्यों में प्रकृति के उद्दीपन रूप आदि के चित्र प्रचुर मात्रा में है। मानव की अंतः प्रकृति का चित्रण। इनके काव्य में मानव मनोविज्ञान का विशेष स्थान है। मानवीय मनोवृत्तियों को उन्नत रूप देने वाली उदात्त भावनाएं महत्वपूर्ण है। इसी से रहस्यवाद का परिचय मिलता है। ये अपनी रचनाओं में शक्ति संचय की प्रेरणा देते हैं। नारी की महत्ता। प्रसाद जी ने नारी को दया, माया, ममता, त्याग, बलिदान, सेवा, समर्पण आदि से युक्त बनाकर उसे साकार श्रद्धा का रूप प्रदान किया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो कहकर नारी को सम्मानित किया है। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा। प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में है, परंतु शीघ्र ही वे खड़ी बोली के क्षेत्र में आ गए। उनकी खड़ी बोली उत्तरोत्तर परिष्कृत, संस्कृत निष्ठ एवं साहित्यिक सौंदर्य से युक्त होती गई। अद्वितीय शब्द चयन किया गया जिसमें अर्थ की गंभीरता परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। उन्होंने भावानुकूल चित्रोपम शब्दों का प्रयोग किया है। लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता से युक्त प्रसाद जी की भाषा में अद्भुत नाद सौंदर्य एवं ध्वन्यात्मकता के गुण विद्यमान हैं। इन्होंने चित्रात्मक भाषा में संगीतमय चित्र अंकित किए हैं। शैली। प्रबंध काव्य, कामायनी एवं मुक्तक, लहर, झरना आदि दोनों रूपों में प्रसाद जी का समान अधिकार था। इनकी रचना कामायनी एवं कालजयी कृति है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है। अलंकार। सादृश्य मूलक अर्थालंकारों में इनकी वृत्ति अधिक रमी है, अर्थात ये इन्हें अत्यधिक पसंद है। इन्होंने नवीन उपमानों का प्रयोग करके उन्हें नई भंगिमा प्रदान की है
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि के साथ मानवीकरण, ध्वन्यर्थ व्यंजना, विशेषण विपर्य जैसे आधुनिक अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया है। छंद, विविध छंदों का प्रयोग तथा नवीन छंदों की उद्भावना इनकी रचनाओं में द्रष्टव्य है। आरंभिक रचनाएं धनाक्षरी छंद में है। इन्होंने अतुकांत छंदों का प्रयोग अधिक किया है। आंसू, आंसू काव्य सखी नामक मात्रिक छंद में लिखा है। इन्होंने नाटक पादाकुलक, रूपमाला, सार, रोला आदि छंदों का भी प्रयोग किया। इन्होंने अंग्रेजी के सोनेट तथा बंगला के त्रिपदी एवं पयार जैसे छंदों का भी सफल प्रयोग किया है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रसाद जी में भावना, विचार एवं शैली तीनों की प्रौढ़ता मिलती है। हिंदी साहित्य में स्थान, प्रसाद जी भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से हिंदी के युग प्रवर्तक कवि के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य में उनके योगदान का उल्लेख करते हुए लिखा है, वे छायावादी काव्य के जनक और पोषक होने के साथ ही आधुनिक काव्यधारा का गौरवमय प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तो हो गया बच्चों आपका जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय एवं साहित्यिक स्थान। ये समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।